नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मंगलवार का दिन है, सुबह का टाइम है और मैं राजमा उबलने के लिए रख के फिर मैं नहाने के लिए गई थी। रात के टाइम भिगो दिया था तो फिर सुबह को उठ के मैं इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये उबलता है तब तक मेरा नहाना धोना और बाकी के जो छोटे मोटे काम है वो हो जाते हैं। तो बच्चे मेरे जो राजमा छोले कुछ इस तरह की चीज है उनके साथ लेके जाना पसंद करते हैं पूरी। वैसे तो वो पराठे ही लेके जाते हैं, लेकिन एक दो चीज ऐसी हैं जिसके साथ उन्हें पूरी ही चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने आटा बना के रख दिया है अच्छे से मसल के उसे, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी चाय। तो सुबह का टाइम है और चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा होता है क्योंकि मैं उठ जाती हूँ थोड़ा जल्दी और इस टाइम तक आते आते मुझे थोड़ी सी भूख फील होने लगती है। तो इसीलिए फिर मैं चाय पी लेती हूँ। और अगर थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे भूख लग रही है और तो वैसे मतलब मैं ना खाऊं तो मुझे मतलब मन सा खराब हो जाता है, और इसी वजह से मेरे से व्रत भी नहीं रखा जाता। और मौसम इस दिन बहुत खराब था, बारिश की ही पूरे पूरी संभावना हो रही थी। बस मुझे ये हो रहा था कि बारिश आने से पहले बच्चे स्कूल चले जाएं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय, मतलब बन गई थी। उसमें मैंने दालचीनी डाल दिया। दालचीनी का बड़ा खतरनाक टेस्ट आता है जी, ज्यादा नहीं मैं डालती, बहुत मिनिमम सी। तो यहाँ पे चाय हो गई है रेडी। उसके बाद बच्चे कहने लगे कि मम्मा आज हमारे लिए थोड़ी सी मैक्रोनी बना दो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जो मैक्रोनी है वो बनाने के लिए रख दिया। ये मैंने ली है अगारो की मल्टी कुक केटल विद स्टीमर, जिसमें कि खाना बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो मैक्रोनी है वो बन के लगभग तैयार हो गई है। प्रोडक्ट का लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत काम की चीज़ है, कई तरह की चीज़ें आप इसमें कुक कर सकते हैं और इसको यूज करना भी बहुत ईजी है, मेंटेन करना भी। तो खैर उसके बाद यहाँ पे जी बच्चों की यूनिफॉर्म थी तो वो भी मैंने प्रेस कर दी है, क्योंकि मैं रात के टाइम इनको वॉश कर देती हूँ। ये रात क्या मतलब शाम को हो जाती है। तो इस वजह से बस फिर मैं कहा चलो इनको मैं सुबह के टाइम कर देती हूँ शाम तक, क्योंकि अब मौसम ऐसा है नहीं अभी कि मतलब सूख जाए एकदम से। तो शाम तक को धुलती हैं 3 साढ़े 3 बजे जैसे बच्चे आते हैं, उसके बाद धुल के इन्हें फिर फैलाती हूँ। धुलने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर इनको मैं नीचे ही जो हमारा स्टैंड है, जो क्लॉथ स्टैंड है, उस पे डाल देती हूँ। तो ये रात भर में सूख जाती है, फिर सुबह को मैं इन्हें प्रेस कर देती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह दे के उनकी यहाँ पे मैं आ गई थी राजमे में तड़के के लिए। सलाद, ये सॉरी सलाद कह रही है छौंक करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए हैं और टमाटर ले लूंगी मैं साथ में। और लहसुन तो मैं नहीं डाल लूंगी, मन था मेरा डालने का, लेकिन बच्चे कहते हैं कि मम्मा स्कूल में जैसे लंच बॉक्स बंद रहता है ना, तो जब उसको खोलते हैं तो लहसुन की बहुत आती है कि जब स्कूल में देना हो तब मत दिया करो, घर पे मतलब डाला करो, घर पे ही खाना है खाली तो फिर डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा चलो भाई, अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे। फिर मैंने कहा बच्चों को भी थोड़ा फील होता होगा कि उसमें से अपने आप को अगर अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो फिर किसी और को भी शायद ना आए। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने जो तड़का है वो लगा दिया है, छौंकी मिर्च डाल दी है और धनिया जीरा डाल दिया है साथ में ही। कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी है मैंने। और उसके बाद जो प्याज है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 3 छोटे छोटे टमाटर मैंने लिए थे, चॉप कर लेंगे इनको। और उधर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है पूरी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पूरी भी बनानी है। और राजमा देखिए हमारा अच्छे से गल गया है। पहले मैं राजमे को रात को ही उबाल के रख देती थी, लेकिन उसमें ये था कि मैं थोड़ा लेट उठती थी उस टाइम पे, तो मुझे सुबह इतना नहीं टाइम मिलता था। लेकिन अब मैं सुबह को थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ तो इतना टाइम मिल जाता है आराम से कि राजमा या कोई भी सब्जी जो मुझे उबालनी है वो मैं सुबह ही उबाल लूँ। तो यहाँ पे देखिए जी फिर प्याज हो गई थी तो सूखे मसाले डाल के उसके बाद टमाटर डाल देंगे, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, नमक वगैरह डाल के इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा पानी इसलिए डाल देती हूँ ताकि मसाले जो है वो जले ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मलाई भी ली है, मैं बाद में इसमें मलाई भी डाल लूंगी। और यहाँ ना आज जैसा मैं बता रही मौसम खराब हो रहा था, तो यहाँ पे ना हवा लग रही थी बहुत गैस पे। विंडो की साइड गैस रखने में दिक्कत कोई नहीं है, बस मेन यही हो जाता है कि इधर गैस पे हवा बहुत लगती है। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये एक वॉलपेपर रखा था तो मैंने सोचा चलो इसको ही विंडो में चिपका देती हूँ। वैसे तो मुझे इस यहाँ पे लगाने थे जो कार्डबोर्ड होते हैं, वो जो उसमें आते हैं ना थोड़े पैकेजिंग वगैरह में, वो वाले कार्डबोर्ड लगाने थे, लेकिन फिलहाल मेरे पास सुबह सुबह थे नहीं और फिर बच्चों को भेजना था तो मैंने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिर्फ थोड़े ही दिमाग से अपने काम लिया। और जो ये मेरे पास वॉलपेपर था इसको मैंने यहाँ विंडो में स्टिक कर दिया है, और दोनों साइड पे। तो इसमें ये हो जाएगा कि हवा नहीं लगेगी। और आप लोग ये भी कहते कि विंडो में डस्ट जमी है, असल में वो डस्ट का मैं आपको बताऊं कि जब इसमें घर में कलर हो रख मतलब काम लग रहा था ना हमारे घर में,
तो उसी टाइम कलर भी हो रहा था और ये बाकी काम भी अपने लगे पड़े थे। तो इसी वजह से जो गिल्ले ही कलर के ऊपर ये धूल मिट्टी सी जम गई है, इसको मैं साफ करती हूँ लेकिन ये होती नहीं है। तो इस कारण से, क्योंकि विंडो में भी फिर हमारे जो सॉरी इसमें जो है इधर खिड़की वगैरह बाद में ही लगी थी, कलर पहले कर दिया था उन्होंने, फिर ये बाद में लगी। और घिसाई वगैरह जो भी हुई वो सब बाद में हुई, तो वो जो धूल मिट्टी है वो पूरी उसमें जम गई है। इसको मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन ये निकलता नहीं। थोड़ा सा साफ जरूर दिखता है जब करते हैं लेकिन वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए जी तड़का मेरा लग गया है। थोड़ी सी सब्जी मैंने निकाल के रख दी है ताकि बच्चों के लंच बॉक्स में जो जाए वो ज्यादा गर्म सब्जी ना जाए। तो इसी वजह से तो यहाँ पे मैंने उतारनी शुरू कर दी है। अब पूरी है, फटाफट से मैं पूरी उतार दूंगी, फिर उसके बाद बच्चों का लंच बॉक्स लगाऊंगी। तो जी देखिए यहाँ पे तकरीबन जो पूरियां हैं वो मेरी बन ही गई हैं। और इस दिन पीयू के डैडी को भी जाना था डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। और जैसा कि मैंने बताया, प्राणपति पूरा अपने आप को यूं समझता है कि पता नहीं मैं कितना बर्दाश्त कर लूंगा, और जब बिल्कुल ये हो जाएगा कि अब काम नहीं चलेगा, उस दिन ये फिर डॉक्टर के यहाँ पे जाएंगे। हालांकि ये होना चाहिए क्योंकि कि भाई जब दिक्कत है तभी ही जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करेंगे कि ना तो दवाई लेंगे प्रॉपर, और ना प्रॉपर रेस्ट कर पाते, ना उसका ट्रीटमेंट लेते, ना कुछ। जब बिल्कुल बात हद से बाहर हो जाएगी ना, कि जब अभी लगेगा कि कुछ बर्दाश्त में नहीं रहा, तब ये जाएंगे। और इस बार भी ऐसे ही हुआ कि जब रात को बिल्कुल तड़प गए ये कि भाई अब काम नहीं चलने का, तब ये सुबह के टाइम फिर डॉक्टर के यहाँ गए। नहीं तो जब मैं इनको काफी दिनों से कह रही, मैंने कहा आप चले जाओ, कि नहीं चल रहा। तो फिर इस दिन इनको जाना था। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लंच बॉक्स लग गए हैं और मैं चली गई थी फिर बच्चों को छोड़ने के लिए। तो जब तक मैं आई मौसम थोड़ा सा खराब हो गया था, बूंदे सी शुरू हो गई थी जब मैं बच्चों को लेके गई। लेकिन फिर भी यह है कि बस वहीं पे ही खड़ी रहती है तो तुरंत के तुरंत बैठ जाते हैं, भीगने का डर नहीं रहता उनका। तो जब तक मैं आई तब तक पीहू के डैडी ने बना ली थी चाय। वैसे तो मैंने सुबह बना दी थी एक बार, लेकिन शायद इनका मन किया होगा पीने का या क्या हुआ। तो जब तक मैं आई इन्होंने बना ली थी। तो आने के बाद पहले मैंने किचन का सामान समेटा, क्योंकि चाय अभी थोड़ी सी ज्यादा गर्म थी। तो मुझे लगा कि जब तक चाय पीने के टेम्परेचर पे आ जाएगी तब तक जो मेरा सामान है वो मैं कर लेती हूँ, जो भी किचन का उठाना धरना सा है या कुछ। और बस देखिए यहाँ पे मेरा किचन जो है वो तकरीबन समेट दूंगी मैं इसी टाइम पे आकर, मेरा काम खत्म हो जाता है। बल्कि खुशी इस दिन यहीं पे ही थी, उसकी भी रात के टाइम तबीयत थोड़ी खराब सी थी, तो उसका उसने फिर ऑफिस का ऑफ लिया था। मेडिकल उसका बना था फिर, क्योंकि उसको भी बारिश में भीग गए थे ना हम एक दिन पहले, तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो भी फिर थी यहीं पे ही। जाने को वो जाना भी चाहती थी लेकिन फिर हमारा भी मन नहीं मानना। मैंने कहा नहीं भाई, फिर वही है कि अकेली भी वहां पे कैसे मैनेज करेगी। यहाँ पे तो यूं भी है कि एक दो जने हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ये है कि सुबह होते होते इसको काफी रिलैक्स हो गया था। तो बस यहाँ पे ये उठ गई है और मैं अपने जो बिस्तरे वगैरह हैं वो उठाने लगी हूँ। तो वो गद्दे वगैरह लेटते हैं ना, तो सारे मेरे को सुबह के टाइम तो बिल्कुल ऐसा हुआ रहता है इस वाली साइड, कि जैसे पता नहीं कहाँ से हम लोग उठ के आए हैं। वो होता है ना कि जो शिफ्टिंग करते हैं बहुत ज्यादा, मैं तो खुद करती हूँ, किसी और को क्या कहूँ। कि मतलब सामान सा इकट्ठा हुआ रहता है एक जगह, उसको लगाना होता है। वो वाली सिचुएशन सुबह के टाइम इस वाले एरिया की हुई रहती है। हमारी बाकी एरिया तो पूरा साफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हुई रहती है। तो इस वजह से तो बस देखिए यहाँ पे मैं अभी ये सोफे वगैरह ठीक कर दूंगी और उसके बाद फिर मुझे ये जो गद्दा है इसको भी इसके ऊपर भी मैं डाल लूंगी। तो कुछ मेरे से इस गद्दे के बारे में पूछ रहे थे जो सोफा कम बेड है। तो जी मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हालांकि जब मैंने लिया था ये पूरे 10,000 का था, लेकिन अब अगर मैं सोचती हूँ कि एक और ले लें तो इसकी जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। और यहाँ पे देखिए इस टाइम इनकी हालत ना इतनी खराब हो रही थी, बल्कि जो मैंने ये हीट और कूल पैड सी होती है ना, ये जेल वाली, वो वाली थी मेरे पास, तो उसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। क्योंकि मैं खुद भी अपने सर्वाइकल में वही यूज करती हूँ, दवाई वगैरह मैं ज्यादा नहीं लेती। क्योंकि बहुत पहले दवाई खाई हुई है, दवाई खा के तब तो रिलैक्स मिल जाता है, लेकिन फिर से होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपना या तो हीट वाली जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिकाई, और या फिर जो ठंडे वाली है, ये दोनों मैं करती हूँ, तब जाके मुझे फिर आराम मिल जाता है। लेकिन दवाई मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। और ये भी कारण है कि मैं घर में दवाई नहीं रखती, क्योंकि अगर होती है ना तो पहली पहली फुर्सत में उसी की ही तरफ भागा जाता है
कि नहीं भाई दवाई रखी वो ले लो, तो मैं इसलिए बचती हूँ। घर में भी मैं दवाई नहीं रखती, तो मैं अपना जो ये देसी से नुस्खे हो जाते हैं ये यूज करती हूँ। हालांकि हमने एक ये जो क्या बोलते हैं बॉडी मसाजर मंगवाया है मैंने अपने लिए भी और इनके लिए भी, तो उसको भी यूज करना करके देखना है। हालांकि अभी तो ये चले गए थे, तो बॉक्स जब आया था तो फिर मैंने कहा चलो बाद में करके देखते हैं इसको। मैंने ऑर्डर कर दिया था लेकिन वो आया बाद में था। तो जी खैर उसके बाद अपने घर को समेटने के बाद सारा कुछ करने के बाद बारी आ जाती है लड्डू की, गोविंद माधव और लाडली की। तो यहाँ पे मैं इनको पहना रही हूँ व्हाइट कलर की पोशाक, जिसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है मल्टी कलर के धागों से। इस तरह की इनके पास 3 पोशाक है। एक तो ये मल्टी कलर वाली, एक है कि बेस व्हाइट ही है सबका, उस पे ऑरेंज है, और एक पे है रेडियम से सी ग्रीन सा जो कलर होता है ना उस कलर का वर्क। तो वो वाली सी जिसपे सी ग्रीन से कलर का वर्क है ना, वो वाली ये पहन नहीं रहे। उसका कारण ये है कि जो गोविंद है इनकी उसके साथ की उधर है आशुअर के पास, तो उधर से वो आई नहीं अब तक। मेरा याद नहीं रहता मैं जब जाती हूँ लानी, तो वो तीनों का उसका जोड़ा नहीं बन पा रहा, तो इसीलिए मैं उस वाले को पहना नहीं पा रही। और मुझे तीनों के एक जैसे अच्छे लगते हैं ज्यादातर। तो खैर यहाँ पे तीनों का श्रृंगार करने के बाद जी मैं लगाने लगी थी दिया, और सावन चल रहा है तो थोड़ी बहुत अपना जो शिव जी महाराज को जल वगैरह देना है वो अंदर ही अपना यहाँ पे ही मैं कर लेती हूँ। छोटे से जो शिवलिंग है वो मेरे पास है मंदिर में ही, मैं उन्हें अपने रखती हूँ, तो वहीं पे ही मैं जल दे देती हूँ उनको। और जो जल शिव जी को चढ़ाती हूँ मैं, जैसे वो साफ जल है तो वो तो मैं रख लेती हूँ कि मैं भी पी लेती हूँ, और मैं जैसे पीयू के डैडी हैं या उस टाइम पे कोई और है तो उनको भी मैं वो जल दे देती हूँ। और अगर दूध वाला जल है तो उसको का मैं छिड़काव ज्यादातर घर में कर देती हूँ, थोड़ा बहुत अपने आप भी ले लेते हैं प्रसाद के तौर पे, और घर में भी मैं उसका छिड़काव कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने जो अपनी पूजा है वो कर ली है। और ये मेरे पास है ब्रिज की रज, ब्रज की रज है ये, जो मैं अपनी सहेली के यहाँ पे कीर्तन में गई थी ना तो उसके पास थी, तो मैं वहां से लेके आई थी, तो मैंने इसको फिर आके पानी में भिगो के रख दिया था, और मैं ये तिलक अपना लगा लेती हूँ। तो जी देखिए पूजा पाठ मेरी हो गई है, और ये है मेरे मंदिर और कान्हा के दर्शन। तो जी मेरे काम जो है सारे निपट गए, पूजा पाठ वगैरह का सारा कुछ निपट गया मेरा। और अब मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए दुकान पे, क्योंकि पीयू के डैडी जो हैं वो गए हुए हैं आज डॉक्टर के, उनको हो रही दिक्कत ज़्यादा कमर में, तो ज़्यादा ही हो रही थी। जितना कम में तो वो बताते ही नहीं बेचारे, कम में तो वो जितना उनसे निकल जाए उतना निकाल लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मुझे शॉप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्सल वगैरह हैं वो पैक करके देने हैं। जीजा जी तो चले गए थे, बस मैं भी जाती हूँ और जो पार्सल वगैरह का काम है वो करके फिर मैं आ जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में भी काफ़ी सारे काम हैं। और आज जो हमारी वॉशिंग मशीन है इसकी सर्विस के लिए भी आएंगे, तो तब भी फिर मुझे आना ही पड़ेगा। तो देखती हूँ जो भी होगा जैसे भी होगा। तो अभी मैं चलती हूँ दुकान पे, और बस फिर देखूँगी आगे का वीडियो जहाँ भी जैसे भी होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूँगी अभी, तो बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।